यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था और मेरा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और घनी आबादी के कारण मेरे गांव को एक ही कच्ची सड़क लगती है जिस पर गिनी चुनी बसें ही चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है। और मैं नाना नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौटकर घर आ रहा था। रात का समय था तो बस ने मुझे गांव से बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफी अंदर था, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ और इस बार मैं काफ़ी देर रात तक गांव में पहुँचा था और मैं अपना सारा सामान उठाया और उसे उठाकर मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो कुछ वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो गांव नहीं कोई जंगल हो और मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। तो इस पर मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरा दोस्त समोदर मिला और उसने मुझे इशारा किया और मैं यही सोच रहा था कि इतनी रात में यह यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या। मैं तो बहुत ही खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया और अब मेरा डर भी कम हो गया था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी को तोड़ने के लिए कोई मेरे साथ था और उसने मेरे पास आकर मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। पर चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुपचाप क्यों है और ये जब से मुझसे मिला है तब से ये कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा दोस्त समोदर तो बहुत बातें करता है और आज ये इतना शांत, बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। लेकिन मेरा दोस्त एक कच्चा रास्ता लेकर खेतों की तरफ बढ़ने लगा। पर इस पर मैंने उससे कहा कि अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? और मैं कब से देख रहा हूँ तुम बहुत चुपचाप हो और इस खेतों की तरफ क्यों जा रहे हो? पर इस पर उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती से मुझे खेतों की ओर ले जाने लगा और उसका हाथ बहुत ही ठंडा था। और ये समझते हुए मुझे कुछ भी देर नहीं हुई कि यह कोई मेरा दोस्त नहीं बल्कि हर एक अमावस्या की रात हर एक शैतान का जन्म होता है। और अब वो मेरे पास ही मुझे कुएं तक घसीटते हुए लेकर जाने लगा और इस पर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जाग गए और मेरी ओर दौड़ने लगे। और जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था और मुझे उठा देखकर घर वाले मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि तुम ठीक तो हो और तुम्हें क्या हो गया था, क्योंकि तुम रात बरगद के पेड़ से लिपटकर बेहोश पड़े थे और तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था। और मैं उन्हें अपने साथ जो भी हुआ सब बताया। पर उस समय मेरा दोस्त समोदर भी वहीं था, पर वो कहने लगा कि रात को तो मैं अपने घर सो रहा था, लेकिन वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था। और मैंने यही सोचा और सबकी ओर देखने लगा। लेकिन हर समय एक ऐसी रात आती है जो शैतानों की रात होती है और उस समय जो भी
उसका शिकार हो जाता है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और उस घटना के बाद मैंने रात को सफर करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक